आज तारीख 25 नवंबर यानी राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दिन। अब तक राजस्थान में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार किया है, तो चुनाव के दौरान कुछ प्रेरणादायी किस्से भी सामने आए हैं। राजस्थान में विधायक चुनाव के चलते हल्दी घाटी के पास स्थित बलीचा गांव में अपना वोट डालने आए और 104 वर्ष के श्री देवीलाल जी व्यास अपनी पत्नी श्रीमती गीता देवी की चिता को आग देकर अपने शोकाकुल परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। तो दूसरी तरफ राजस्थान में किसी सरकार बनेगी, क्या हर व्यक्ति बदलाव चाहता है? युवाओं में भरा है उत्साह और महिलाएं भी बदलाव को लेकर तैयार है। तो आइए देखते हैं एक खास मुलाकात। आज हम आए हैं हल्दी घाटी बलीचा, जहां ये मतदान हो रहा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा में, और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ आए हैं मत डालने को अपना। इसी के चलते हम बात करेंगे यहाँ से कुछ युवाओं से। हमारे सामने कुछ युवा हैं। सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बन रही है। ऐसा हम सब यही कहना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सभी हम लोगों ने आज जो दिन में जो माहौल देखा उस वजह से हम लोग ये बता रहे हैं और देश में हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपके यहाँ जो विकास कोच के नाम से जाने जाते हैं श्रीमान सीपी जोशी साहब, जो स्कूल में विधायक हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार? विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमारे यहाँ से नागौर सीट से विधायक रह चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या काम कराया या क्या नहीं कराया, ये सारी जनता जान रही है उन्होंने क्या काम आज दिन तक कराए हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस बार काम कराए होंगे 5 सालों में, तो इस बार ये 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या काम कराया और क्या नहीं कराया। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी है। देश के लिए कोई मैसेज आपका? आइए अब इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार? सरकार तो सर बनी हुई है, बहुमत से बनी हुई है, इसमें कोई बोला की बात है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आप समझ लीजिए कि 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। अच्छा, कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में तो सर उन्होंने किया है जो उनके खुद के घर ही भरे हैं, उन्होंने गरीबों का नहीं सोचा है। और मेन भू माफिया ठेकेदार सबकी उनकी मनमानी चलाई है। खमनौर में आप देख लो, यहाँ से हल्दी घाटी से आप खमनौर चले जाओ, आप नई बाइक लेके आओगे 2 महीने में सब बाइक जमा है। ये स्थिति है यहाँ की। सब बोलते हैं विकास पुरुष, क्या विकास किया? आपका जो ये गांव है बलीचा, हल्दी घाटी के बिल्कुल निकटवर्ती है और खमनौर तहसील लगती है, इसके विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कौन सा गाँव है जो यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ? यहाँ पे सर बलीचा में सिर्फ एक पानी की टंकी, जो भी मोदी जी की तरफ से जो अपने जल पंचायत योजना है ये हुई है, बाकी कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ सर, कोई काम नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं रोड लाइट नालियाँ वगैरह यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं? कोई नहीं सर। अच्छा जी। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप बीजेपी के समर्थक कांग्रेस के? बीजेपी के समर्थक। अच्छा, विकास पुरुष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास पुरुष के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो हल्दी घाटी जो ऐतिहासिक भूमि है, जो रणभूमि है, जिसके अंदर मेवाड़ ने युद्ध लड़के, राणा जी ने युद्ध लड़के हमारे मेवाड़ को बसाया, इस मेवाड़ का अपमान होया जा रहा है दिन ब दिन। और इस मेवाड़ के अंदर है जो ऐसी चीज़ें जो हरकतें हो रही है, हमारे यहाँ ना तो कोई रोड की व्यवस्था, ना लाइटों की व्यवस्था, ना किसी तरीके की व्यवस्था, हॉस्पिटल भी नहीं है। बाहर से आने वाले युवा आते हैं, लोग बाहर से देश विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ ठहरने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और लोग बाग पर्यटक देखने के लिए आते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है और ग्राम पंचायत क्षेत्र नौसिंग में सभी बूथ पे जो 5 बूथ है उस पर 72% वोटिंग हुई है। 72% वोटिंग हो चुकी है जी। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं और जो 7 गारंटियाँ दी है, जनता ने उस पर मत दिया है और जनता ने जननायक के कार्यों पर मोहर लगाई है। इसीलिए ज़्यादा संख्या में मतदान हुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। और सर, आप ग्राम पंचायत में अभी तक अपने जो विकास कार्य करवाए हैं कांग्रेस के सरपंच रहते हुए, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सरपंच कोई कांग्रेस का बीजेपी का नहीं होता है, सरपंच आम जनता का होता है और जनता ने जो काम बताए हैं, अभी मुझे निर्वाचित हुए 2 महीने हुए,
जी। कार्य अभी नरेगा के कार्य चल रहे हैं, तो सबसे पहले वो कार्य करवाए जा रहे हैं जिन पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। लोगों को रोजगार देंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनका घर परिवार की माली हालत सुधरेगी, तो ही विकास का मजा है। बाकी विकास करवाकर ठेकेदारों का मजा करना, वो मेरी सोच से अलग है। युवाओं में जो इस बार जोश देखा गया है वो सभी बदलाव चाहते हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में जोश देखा गया, लेकिन कुछ जोश नेगेटिव जोश भी है। नेगेटिव जोश मैं ये मानता हूँ कि इस हिंदुस्तान में सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था। सनातन धर्म इसकी परंपरा है, मुगलों ने यहाँ शासन किया और अंग्रेजों ने तो शासन किया 200 वर्ष तक, तो भी सनातन धर्म पे आज नहीं आई। पर आज जिस तरह से युवाओं को भ्रमित कर किया जा रहा है कि सनातन खतरे में, तो सनातन कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। सनातन धर्म आदि अनंत है और सनातन धर्म से किसी को खतरा नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट का धंधा कर रही है, वो गलत है और युवा इससे भ्रमित हो रहे हैं। पढ़े लिखे युवा भी भ्रमित हो रहे हैं, वो आने वाले समय देश के लिए घातक है। और जातिवाद का जो जहर घोला जा रहा है वो भी आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। और एक चीज़ और युवाओं को कही जा रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को कोई नहीं ला सकता, राम सबको लाने वाले हैं। जी जी। और आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बार सरकार के बारे में? बहुत बढ़िया काम कार्य करवा रही है सरकार, अच्छा कार्य करवा रही है। गवर्नमेंट सरकार ने बहुत सारी स्कीमें दी है और जो 4 फोन लाए हैं वो कह रहे राष्ट्रहित में वोट देना है, तो फोन दे देना था, घर पे वापस लेना ही नहीं चाहते हैं। स्वाभिमान रखते तो पूरा लोग 4 फोन कर लिया है और राष्ट्रहित में वोट देना। मेरा मानना है राष्ट्र खतरे में था ही नहीं, ना रहेगा कभी। वोट जनता के हित में देना, हमेशा का अपना भला कौन कर सकता है। जय सिया राम। जय सिया राम। युवाओं से हम अपना मत जानना चाहेंगे, युवा किसके साथ हैं? युवा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ है और अशोक जी गहलोत ने जिस तरह की युवाओं के लिए जो OTR की एक स्कीम लागू की थी अपने पिछले कार्यकाल के अंदर, OTR का मतलब जो युवा अपने सरकारी नौकरी के लिए जो फार्म भरने जाता है, वो किसी भी तरह का फार्म भरेगा, उसको निःशुल्क उससे फार्म की 1 रुपया फीस नहीं लगेगी। तो युवा इससे काफ़ी खुश है और एक नई योजना तो 7 गारंटी के अंदर लाए हैं कि जो भी विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष में अपना जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी जो है सुविधाएं मिलेगी। और सूचना क्रांति का जो आगाज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, उस पर ही ये उनकी रीति नीति से कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का, आपने कहा कि युवाओं का जोश, बल्कि महिलाओं का जोश इस बार खासा नज़र आ रहा है गहलोत साहब के साथ, क्योंकि चाहे स्मार्टफोन की योजना हो, चाहे उनको परिवार की मुखिया बनाने की योजना हो, और अभी नई 7वीं गारंटी में सबसे पहली गारंटी गृह लक्ष्मी की गारंटी है। अपना कोई नाम नहीं होता है, छोटा सा नाम चंद्रशेखर श्रीमाली है। जो ये भड़काऊ राज जो चला रखा है उसमें झूठ कपट और अन्याय का राज है। बीजेपी में झूठ बोलना, जोर से बोलना, जल्दी बोलना, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। और एक मतभेद चलाते जो वो मियाँ हैं, ये हिंदू हैं। अरे कांग्रेस कैसे मियाँ? वो बचपन से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस को, जो अभी बता रहे हैं कि ये तो कांग्रेस वाले मियाँ हैं, कैसे मियाँ हैं? इसको भड़काऊ करके लोगों को भ्रमित करके और ये इस तरीके का गंदा वातावरण करके माहौल खराब कर रखा है। इसमें भविष्य में आने में बहुत भारी कुछ स्पॉट होगा, जनहानि भी हो सकती है, क्योंकि नवयुग सब तरफ है, कोई बीजेपी में नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है। तो फिर इसमें ऐसी बाप कोई कांग्रेस में, बेटा कोई बीजेपी में, बोलते हैं कि यार ये तो बीजेपी की औलाद है, कांग्रेस की। इस बात पे कोई तर्क चलेगी और उसमें मर्डर हो जाएंगे और बहुत भारी विपदा आ जाएगी। अब युवाओं में बहुत खासा उत्साह नज़र आ रहा है। इस बार 100% सरकार रिपीट हो रही है वापस। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम हिंदू नहीं है क्या, हम राम के वंशज नहीं है क्या? ये कब तक ऐसी राजनीति करेंगे ये लोग? हमारा गहलोत साहब हमारे बाप बन के काम कर रहा है, गरीब से लेके युवाओं के लिए, महिला के लिए इतनी खजाना खोल दिया पूरा, इतनी जो मांगा वो उन्होंने दिया है। हर एक प्रकार की योजना लागू की उन्होंने। ये भाजपा सरकार वाले बोलते हैं कि हम गौ भक्त हैं, वो है गहलोत साहब हमारे गायों का भी ध्यान रख रहे हैं। 40,000 रुपये बीमा दे रही है वो सरकार हमारे को। और अभी एक नई स्कीम आने वाली है, अगर कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, ये कांग्रेस 100% ये योजना लागू होगी। 2 रुपये किलो गेहूँ ये गोबर खरीदेगी और इससे क्या होगा, ये आवारा जो पशु है ये लोग रखने लग जाएंगे, रोड पे कभी नजर नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं गौ सेवा और गौ भक्त, हम यही कहते हैं। और 100% ये सरकार रिपीट हो रही है। क्या लग रहा है सर आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो राजस्थान में बदलाव दिख रहा है। किस तरह का बदलाव है ये? बदलाव तो बिल्कुल हर दृष्टि से, सब तरह का, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर दृष्टि से बदलाव नजर आ रहा है। तो भी सरकार किसकी बननी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और हमारे
हमारे यहाँ से विश्वराज सिंह जी भारी मतों से विजयी होने चाहिए। डॉक्टर सीपी जोशी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है जी, उनको उनके ही घर के अंदर लात मिलने वाली है। ऐसा क्यों है? सीपी साहब को आप क्यों निकलवाना चाहते हैं? नहीं, वो मैं नहीं निकलवाना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता उनकी आदतों से, उनके व्यवहार से तंग आ चुकी है। वो जैसा अधिनायकवाद चलाना चाहते हैं, आज के लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता है। लोकतंत्र में तो लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, समाधान हो न हो, परंतु उनको सांत्वना देनी पड़ेगी, ढंग का जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के लोग मानेंगे। और उनके दबाव में आकर के उनकी दादागिरी से तो कोई वोट मिलने वाला नहीं है। तो मतलब सीपी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मतलब कि 5 साल में कुछ भी नहीं करवाया। नहीं करवाया होगा, कुछ लोगों का विकास करवाया उन्होंने, कुछ पंचायतों का विकास करवाया, कुछ गांवों का विकास करवाया, परंतु जिस प्रकार से एक समग्र एरिया का, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का भेदभाव रहित विकास नहीं हुआ है। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा था, आपको मालूम हो तो, कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो मुँह तो खाता है, परंतु प्रत्येक अंग को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वो है जो खुराक पहुंचाता है। मतदान में हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में कतारें लगी हुई है। साथ ही यहाँ 104 वर्षीय बुजुर्ग जिनके अभी अभी पत्नी का निधन हुआ आज की दिनांक में, और वो भी यहाँ मतदान के लिए आए हैं। एक झलक आइए। ये 104 वर्षीय श्री देवीलाल जी व्यास ठाकुर साहब ग्राम बगीचा के हैं। इन्होंने अपने जीवन के 104 साल पूरे कर लिए और आज ही मेरे काकी जी, इनकी पत्नी का देहांत हुआ, उनका अंतिम संस्कार करके ये आए हैं। और इनकी इच्छा तो नहीं थी आज मतदान करने की, परंतु इनसे कहा गया कि ये राष्ट्र हित में अपना आखिरी, हो सकता है इनका भी ये आखिरी मत हो, इसलिए वो तैयार हुए और आज मतदान के लिए आए हैं। अब आप देखिए उनको, और ये इनके पुत्र हैं, इनसे बात उनका करेंगे। पूरा परिवार, उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधुएं, ये जो सामने खड़ी है, ये भी मतदान के लिए आई है। मतलब हम देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा परिवार जो शोक संतप्त है वो यहाँ पर मतदान के लिए आया है। अब बात करेंगे हम इनसे। सर, आपके रिलेटिव में मेरे दादाजी डेथ किसकी हुई थी? दादी जी की डेथ हुई थी आपकी। कितने साल के थे वो? 99 के। दादाजी कितने साल के हैं? 104 वर्ष के इनके दादाजी हैं जो मतदान के लिए आए हैं। और टोटल सारे मेंबर हैं यहाँ पर? हाँ, सारे मेंबर हैं, टोटल 30-35 जने हैं पूरे परिवार। अच्छा, मतलब पूरे के पूरे परिवार में जहाँ 33 वोटर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ एक साथ वोटिंग के लिए आए हैं। और देख सकते हैं व्हील चेयर पे बिठा के इनको ले जाया जा रहा है। काफ़ी बुजुर्ग हैं, 104 वर्ष की उम्र हो चुकी है इनकी, और फिर भी केवल और केवल लोकतंत्र और राष्ट्रहित में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप जो है मतदान करने के लिए आए हैं पूरे परिवार के साथ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भारी मात्रा में लोग जो है मतदान को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तथा राष्ट्रहित में अपना मतदान कर रहे हैं। तो इसी के साथ कैमरामैन शुभम व्यास के साथ मुकुंद श्रीमाली, देव भारत, जय हिंद।